ओके, सो हम अभी मार्केट को डिस्कस करेंगे फर्स्ट। देन उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स एंड कुछ टिप्स हैं, तो वो मैं आपको दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं और मार्केट को ही डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ओके, सो मैंने अपडेट शेयर की थी आप लोगों के साथ ऑन द डे ऑफ मंडे। तो मंडे वाले दिन जो थी मार्केट ने एक बड़ा हमारा मेजर जो रेजिस्टेंस एरिया था उसको फ्लिप किया हुआ था, एंड द नेक्स्ट रेजिस्टेंस वाज आवर वैल्यू एरिया हाई। तो अगर हम हर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो हर टाइम फ्रेम जो हमने रेंज लगाई थी उसकी जो पीओसी था, प्राइस ने उसको बड़ा अच्छी तरीके से स्टार्टिंग ऑफ द डे में ही फ्लिप कर दिया था। एंड हम यहाँ पे रीटेस्ट का वेट कर रहे थे राइट हेयर, कि मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट करे हमारे मंथली लेवल्स को, ताकि हम यहाँ पे मंथली ओपन के ऊपर अपने कुछ लॉन्ग्स जो है वो ले सकें टू दी अपसाइड, जो कि हमारा एक इनिशियल प्लान था टू मेक द ट्रेड टू द अपसाइड टू द लॉन्ग साइज। ओवरऑल जो हमारा बायस था दैट वाज अ बुलिश बायस। अच्छा, तो दैट वाज अ बुलिश बायस बिकॉज हमने जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे एरियाज थे उनको बड़ा अच्छा फ्लिप किया हुआ था। एंड हमारे पास जो एरियाज थे मेजरली वो अप साइड की तरफ थे, नॉट दैट द नियर अबाउट जो कि हमारे पास यहाँ पे पड़े हों, सो दैट वी कैन बी प्लानिंग फॉर द शॉर्ट राइट देयर। दैट वाज टू हाई जो कि यहाँ पे ऊपर पड़े हुए थे। लाइक अगर मैं चला भी जाऊँ ना डेली के ऊपर तो आई कैन शो यू। लाइक हमने यहाँ पे इसको फ्लिप किया मंडे वाले दिन, इसको हमने फ्लिप कर लिया। देन वी वाज ट्रेडिंग राइट देयर। ठीक है, तो वी वाज ट्रेडिंग राइट देयर। तो यहाँ पे हम जो है वेट कर रहे थे कि इस एरिया का रीटेस्ट हो, देन वी विल बी टेकिंग द ट्रेड टू द अपसाइड, जो कि नहीं हुआ। सो मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, एंड हम किसी चीज़ को भी जो है वो फोर्स नहीं कर सकते, किसी आइडिया को फोर्स नहीं कर सकते। वी वाज लुकिंग टू लॉन्ग दिस एरिया, मार्केट डिडंट रीच देयर, आई डोंट केयर, मार्केट डोंट केयर, सो इट मूव्स अप। ओके, ओवरऑल इंटरनली हमारे पास कुछ ट्रेड्स बनी थी विद इन द डेज। तो उनको जो है मैंने कल आई थिंक सो प्लान्स शेयर किए थे विद इन द डिस्कॉर्ड विद आवर मेंबर्स, तो वो शेयर किए थे मैंने, उससे भी गो थ्रू करता हूँ। तो ओवरऑल जो हमारा बायस था दैट वाज अ बुलिश बायस, जो कि यहाँ पे हम वन टाइम फ्रेमिंग को फॉलो कर रहे हैं और हम अप साइड की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, डे आफ्टर डे वी आर मूविंग टू द अप साइड। एंड रेजिस्टेंस जो थी वो हमारे पास ये वैल्यू एरिया हाई थी, ठीक है, अभी भी है। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो वी आर हेडिंग टुवर्ड द वीकेंड, और हम यहाँ पे जो है कुछ वीकेंड रेंज कर सकते हैं राइट एट द रेजिस्टेंस। एंड यहाँ पे हम कुछ बिगर प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो यहाँ पे अपनी ट्रांजेक्शन्स जो है वो स्टार्ट करें, और मे बी हम यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा पुल बैक लेके देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड द अपसाइड, हम इस रेंज को ही ब्रेक कर दें। सो लेट्स सी, हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, ओवरऑल वी आर ऑब्जर्वर्स, वी आर रिएक्टर्स, हम रिएक्ट करेंगे, वी आर ऑब्जर्विंग द मार्केट। तो हम यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो वी आर हेडिंग टुवर्ड द रेजिस्टेंस। ये है हमारे पास बी टी सी यू एस डी बाईबिट का चार्ट। तो हमारे पास एक और चार्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं बी टी सी यू एस डी डी डॉट परपेचुअल बाईबिट का। तो उसके ऊपर अगर हम जाके देखें और वैल्यू एरियाज हम लगाएं तो उसके ऊपर हमारे पास जो है वो सिंपल जो वैल्यू एरिया हाई है वो ये था, रेजिस्टेंस वाला एरिया था जहाँ पे मैंने अपना शॉर्ट भी लिया था। सो ये एरिया था जो कि हम हमारे पास जो है एक मूवमेंट लगा सकता था डाउन साइड की तरफ, एक जो है हम लगा सकते थे, कुछ एक पुल बैक ले सकते थे, जो कि हमारे पास एक बड़ा अच्छा शॉर्ट का सेटअप होता। तो आई गॉट सम पार्शल्स एंड देन आई गॉट ब्रेक इवन टुडे। ठीक है, इन दिस ट्रेड। उसके बाद यस्टरडे वी वाज प्लानिंग टू लॉन्ग, जो कि ब्रेक इवन गया। ओके, सो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद इन दीज 3 डेज़ क्या हुआ है इंटरडे परस्पेक्टिव्स के ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा रेंज था, इस रेंज का वैल्यू एरिया हाई ये था। तो अगर हम इसके ऊपर क्लोज कर देते हैं, तो इसके ऊपर अगर हम क्लोज कर देते हैं, इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं, देन इट्स विल बी अ न्यू वैल्यू टू अस। तो जब यहाँ पे न्यू वैल्यू क्रिएट होगी तो मार्केट मेकर जो है द बिग इंस्टीट्यूशंस विल टेक पार्ट एंड दे कैन मूव द मार्केट टू द अपसाइड, or maybe just we will be just getting back acceptance into the range and then we will be revolving around that। बट अभी रेंज को अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। अगर हम प्रीवियसली चार्ट्स को भी स्टडी करें ना, जब मैं लास्ट टाइम सेशन कर रहा था विद आवर स्पार्टन्स, तो मैंने बताया दैट हम जितना भी रेंज करते हैं हमारे पास ब्रेकआउट होता है। हमारे पास जो एवरेजली रेंज चल रही है ना आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑन द हर टाइम फ्रेम, वो हमारे पास 220 डेज़ की चल रही है, लाइक 220 डेज़ 217 डेज़। या लाइक अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे वी वाज रेंजिंग फॉर 214 डेज। तो हमने यहाँ पे 214 दिन का रेंज किया, देन उसके बाद हमने ब्रेकआउट दिया, एंड आफ्टर ब्रेकआउट हमारे पास यहाँ पे एक अनदर रेंज क्रिएट हुई। सो ये अनदर रेंज जो हमारे पास थी दैट वाज अ मिनी रेंज 60 डेज समथिंग की थी, 60 डेज समथिंग की थी। एंड देन उसके बाद हमने ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद हमने जो है यहाँ पे एक न्यू रेंज क्रिएट किया, और दैट रेंज इज़ जस्ट अराउंड 235 डेज गिव एंड टेक, हमारे पास 32 डेज गिव एंड टेक चल चुका है। अगर हम यहाँ पे इस रेंज को स्टडी करें तो दैट रेंज वाज आल्सो लाइक, देखें तो 269 डेज की ये रेंज थी हमारे पास। देन वी गॉट दिस ब्रेकआउट एंड देन वी मेकिंग न्यू वैल्यू एंड देन वी आर जस्ट मूविंग टू द अपसाइड। तो हमारे पास जो एवरेजली दिन रहते हैं दैट इज़ 252 समथिंग, इतने ही रहते हैं। तो मे बी हम इस रेंज को ब्रेकआउट कर दें। अगर हमारे पास फर्स्ट इंडिकेशन इस रेंज की ब्रेकआउट की ये होगी कि हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करना स्टार्ट कर दें, एंड देन दिस विल बी द इंडिकेशन हमारे पास के हम अप साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। बट अगर इस तरीके की रिजेक्शंस होती हैं, जिस तरीके हमारे पास बॉटम्स पे रिजेक्शन हुई हुई है, ठीक है, फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, हमारे पास इस तरीके की बड़ी बड़ी विक्स बनती हैं, दैट विल बी द इंडिकेशन कि यहाँ पे बिगर पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल हैं जो कि रेडी हैं टू शॉर्ट द मार्केट, टू सेल आउट द मार्केट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बड़ी बड़ी जो है ना विक्स नहीं बननी चाहिए, जस्ट हमारे पास जो है मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए अच्छे तरीके से, एंड देन वी विल बी जस्ट ब्रेकिंग आउट ऑफ दैट रेंज। ठीक है, तो अभी मार्केट जो है बड़े की पॉइंट्स पे चल रही है और बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं मार्केट के, और मे बी जस्ट हम ब्रेकआउट करें या फिर मे बी जस्ट हम रेंज में चले जाएं, वी नेवर नो क्या होता है। बट राइट नाउ मार्केट की मूवमेंट्स के ऊपर है एंड वी कैन गेट सम मूवमेंट्स आउट ऑफ दैट। ठीक है, तो हमें प्रिपेयर रहना है फॉर बोथ लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स। तो इंटरडे प्रोस्पेक्टिव्स के ऊपर जो हमारा सिस्टम है वो तो काम कर रहा है, बट फॉर द स्विंग साइड आप रह सकते हो। फॉर द स्विंग साइड अगर आप जाना चाहते हो तो मंडे इज़ रियली इंपॉर्टेंट डे, मंडे संडे मंडे, ठीक है, ये दोनों डेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक विद इन दैट डेज वी कैन गेट अ ट्रेड ऑफ स्विंग ट्रेड मोस्टली, जो कि हम हमारे अप साइड लाइक जा सकती है, जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे देखो। सो दिस वाज अ संडे, संडे को हमारा पिवट बना है, एंड देन दिस वाज अ मंडे एंड दिस वाज अ ट्यूसडे। तो देन हमारे पास जिस तरह ये इस तरह की तरीके से जो है ये चल रहा है। अब यहाँ पे देखो तो दिस वाज अ मंडे हाई एंड देन वी जस्ट मेक अ पिवट एंड देन वी गोज डाउन। तो अगर आपने शॉर्ट किया यू कैन बी जस्ट होल्डिंग दैट फॉर 2 to 3 days। ठीक है, सो ये हैं हमारे कुछ मैक्रोज लेवल्स मैक्रोज मैक्रोज ओके। सो ये है अब हम थोड़ा सा चल लेते हैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, एंड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो लोअर टाइम फ्रेम प्लान्स मैंने शेयर किए थे। लेट मी शेयर ओवरऑल स्क्रीन राइट नाउ, गिव मी अ मिनट। सो इट्स ओवरऑल अवेलेबल राइट नाउ। ओके, तो अभी आप देखें तो हम हर टाइम फ्रेम की रेंज की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ पे कुछ इंट्राडे प्लान्स थे जो मैंने शेयर किए थे विद माय स्पार्टन्स बिकॉज आई एम फ्री एंड आई एम शेयरिंग। तो यहाँ पे डेली गेम प्लान्स में मैंने जो है शेयर किया था, कल अपना शेयर किया था, परसों मैंने शेयर नहीं किया था बिकॉज ऑफ द एक्सो चार्ट्स इशूज़, तो उस वजह से मैंने जो है वो शेयर नहीं किया था। बट कल जो है मैंने शेयर किया था सम प्लान्स, ये था वो राइट राइट ऑफ। सो ये था, सो यहाँ पे मैंने बताया था दैट द हायर टाइम फ्रेम वी आर एट द रेजिस्टेंस, द वैल्यू एरिया हाई, दिस इज द बीटीसी यूएसडी चार्ट, वही वाला बताया बीटीसी यूएसडी वाला, एंड वही वाला सिनेरियो एक्सप्लेन किया दैट हम यूएसडी चार्ट के ऊपर हम हायर टाइम वैल्यू एरिया हाई पे हैं एंड हम यहाँ पे पुल बैक ले सकते हैं एंड दैट इज़ पॉसिबल आल्सो। ठीक है, तो ये वही मैंने यहाँ पे बताया था, एंड प्राइस वाज आल्सो मेकिंग सम डाइवर्जेंसेस, वेरी लिटिल डाइवर्जेंसेस, नॉट अ मेजर, यहाँ पे मेजर नहीं थी, मतलब माइनर माइनर थी, एंड कोई इतनी मेजर डाइवर्जेंस वगैरह नहीं थी यहाँ पे। सो पी डी लो इज़ एन इंपॉर्टेंट लेवल टू पुट सम लॉन्ग्स, आई विल बी लुकिंग फॉर द कंफर्मेशन टू गेट हेयर। तो पी डी लो हमारा जो था दैट वाज राइट दैट एरिया, मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे हमारे पास पिवट बना टू दी अपसाइड। सो दिस वाज आवर एरिया पी डी लो, ये वाला एरिया था हमारे पास पी डी लो का, जहाँ पे हमने इसको स्वीप किया एंड वी गॉट द कंफर्मेशन। मेरा यहाँ पे इसको मैं इतना लेवरेज अप नहीं कर पाया इस ट्रेड को बिकॉज आई वॉज लुकिंग इन टू द इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया और राइट मेरी एंट्री वाज समथिंग राइट देयर, इधर थी 88 पे थी समथिंग, एंड स्टॉप लॉस वाज राइट देयर। तो जैसे ही यहाँ पे ये डेली ओपन को हिट हुआ तो आई जस्ट पुटेड इट ऑन अ ब्रेक इवन एंड मैं सोने चला गया। सो जब सुबह देखा तो दैट वाज अ ब्रेक इवन जो कि यहाँ पे हिट हो चुका था, एंड देन नेक्स्ट डे एशिया सेशन में जो है मार्केट ने मूव किया, और आज का जो प्लान था दैट वाज टू सिंपल, और वो था द एस एफ पी ऑफ दिस लेवल। लाइक अगर यहाँ पे हम स्विंग फेलियर करते हैं तो देन आई विल बी टेकिंग सम लॉन्ग्स ऑफ दैट लेवल।
बट मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं था, एंड इधर भी मैं इंटरेस्टेड नहीं था टू शॉर्ट, बिकॉज मार्केट जो है अगर इस लेवल के ऊपर जा रही है, दैट मीन्स वी हैव अ बिग रूम दैट मार्केट कैन मूव टू द अपसाइड, मोर अपसाइड टू द वैल्यू एरिया हाई। सही है। तो ये कुछ प्लान्स वगैरह मैंने यहाँ पे शेयर किए थे। आई डोंट नो बट इमेजेस और नॉट गेटिंग लोडेड, बट दीज वाज सम ऑफ प्लान्स। ये था इफ़ वी मैनेज टू ब्रेक दिस, ये की लेवल था टू मी। अगर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं टू द डाउन साइड, देन मार्केट विल गो डाउन साइड, बट अगर हम इसको होल्ड कर लेते हैं देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड द अप साइड, एंड दिस वाज एरिया टू मी टू एक्चुअली पुट सम लॉन्ग्स। ओवरऑल अगर हम इन 3 दिन की रेंज को देखें तो वी वाज एट द वैल्यू एरिया हाई, एंड हमारे पास बड़े लॉन्ग्स आ रहे थे राइट इनटू दीज एरियाज, बट ऑब्जर्वेशन वगैरह नहीं हो रही थी। दैट वाज इंडिकेशन कि जो बायर्स आ रहे हैं दैट आर ऑन द राइट साइड ऑफ द मार्केट। ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन उनकी नहीं हो रही थी। तो ये हैं कुछ मार्केट्स के सिनेरियोज जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्ले आउट हुए हैं। एंड स्क्रीन आ रही है, आ रही होगी यार, आनी चाहिए इसको। सो दीज वर सम ऑफ सिनेरियोज जो कि प्ले आउट हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड ये कल का SFP था विच आई वॉज इंटरेस्टेड इन, एंड देन लेट न्यूयॉर्क जो है ये इट प्लेज आउट। आई गॉट आउट ब्रेक इवन। यहाँ पे उससे पहले दिन को अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिया था राइट द प्रीवियस डे हाई, जैसे ही इसके अंदर एक्सेप्टेंस हुई। मेरे पास कोई कंफर्मेशन वगैरह नहीं थी राइट देयर, बिकॉज द ISO वाज नॉट वर्किंग, एंड आई जस्ट प्लेस ट्रेड दिस ट्रेड बेस्ड ऑफ माई इंट्यूशन, एंड देन यहाँ पे जो है कुछ पार्शल्स लिए थे मैंने, एंड इट जस्ट वेंट ब्रेक इवन। यहाँ पे शॉर्ट पड़ा भी होगा राइट, दिस वाज द एरिया आई वाज टारगेटिंग दिस लो, बट दैट डिडंट प्ले आउट। ओके, ओवरऑल ये वीक जो है मेरा मॉडरेट रहा है, नॉट 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 टू गुड। जिस तरीके से प्रीवियसली वीक गुजरा है, प्रीवियसली वीक तो बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ा हैवी वीक था। सो हम नेक्स्ट देखेंगे, अभी वीकेंड है, सो वीकेंड में जा रहे हैं हम, लाइक सैटरडे संडे। तो संडे वाला दिन जो है इंपॉर्टेंट रह सकता है हमारे पास, अगर मार्केट ने ब्रेकआउट करना है तो संडे वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, मंडे वाला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दो दिन जो है बड़े हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, सो आई होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एंड अभी जो है जस्ट मूविंग अप साइड। यहाँ पे एक और प्लान भी था, बट लाइक लॉन्गिंग ऑफ दैट लेवल, बट ये मैंने प्ले आउट नहीं किया बिकॉज my mind was saying that it may went up for a range, so I didn't take this one. Overall यहाँ पे SFP हुआ of this high, of these highs, and all the longs got trapped. then market जब नीचे आई है तो यहाँ पे लिमिट्स थी लॉन्ग करने के लिए लोगों के पास, जिसने बड़ा अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिया, and it went off. I was observing the order flow right there. मेरे पास नहीं आ रही, सिर्फ वॉइस लोड, वॉइस आ रही है, स्क्रीन लोड हो रही, आनी चाहिए यार, बाकी फिर नेक्स्ट वीक देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। यप, मे बी द नेट प्रॉब्लम, मे बी द नेट प्रॉब्लम 69,600 पे वीकली NPOC है विच इज़ अलाइनिंग अप विद द वैल्यू एरिया हाई। सो आई डोंट नो, मैंने नहीं देखे NPOCs, वीकलीज की नहीं देखी, और मैंने ट्रैक भी नहीं किया हुआ, तो आई विल बी गोइंग ओवर थ्रू दैट। सो लेट्स गेट इनटू दैट क्विकली। तो क्विक सा जाते हैं हम और देख लेते हैं। BTC USD, ओ USD, एंड वीकली कह रहे हो ना, ये वीकली, यप वीकली, तो वीकली पे आ गया, और NPOC से नेगेटिव POC,
अभी देख लेते हैं, डेटा लोड होता है तो देखते हैं, देखते हैं। इट्स टेकिंग टाइम। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हो, यूएसडी की, यूएसडीडी की। वेल थी तो सही, यहाँ पे लेवल्स थे तो सही, लाइक मैंने जिस तरह एक्सप्लेन किया ना, ये लेवल था तो सही हमारे पास, जो कि एक शॉट का इनिशिएट हो सकता था, मैंने भी शॉट किया। बट द थिंग इज़ दैट कि हमारे पास यहाँ पे कंफर्मेशंस वैसी नहीं थी जो कि जैसी हमारे पास होनी चाहिए थी। लाइक देयर वाज नो मेजर ऑब्जर्वेशंस हैपनिंग देयर। हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फिर, नहीं थी तो। बाइनांस BTC USD, बाइनांस का मैं चार्ट यूज़ नहीं करता, जो आई डोंट नो थी या नहीं थी। इट्स टेकिंग टाइम। नहीं भाई, टाइम लेगा, बड़ा चार्ट है तो। क्या ये जो NPOC था ये भी बाइनांस की चार्ट पे था? ओवरऑल ये वीक बुलिश रहा है, जैसे उन ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अच्छा, तो ये आ गया यहाँ पे तो। अच्छा, थोड़ा और लोड करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे तो नीचे इधर पड़ा हुआ है एक, बट पाकिस्तान का इंटरनेट जो है बड़ा अच्छा चलता है, तो वेट करते हैं थोड़ा भाई। ये अच्छा। बहुत गुस्सा आता होता था नेट पे। आप निकल गए हो यार, आप सही रह गए हो। जो जो निकल गया है वो सही रह गया, जो जो पड़ा है यार वो फिर पड़ा है, फिर क्या करें। आज जो SFP हुआ था उस पर ट्रेड सेटअप नहीं बनता था, या नहीं था उसके ऊपर सेटअप। हम लाइक मैं इंटरेस्टेड नहीं था ओवरऑल, अगर आप देखो तो SFP था बट मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मिलन भाई आज, अच्छा ठीक है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, मज़े वाली टिप रिक्वायर्ड। कंसिस्टेंसी इज़ रिलेटेड टू द सेल्फ डिसिप्लिन, और भाई सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करो, थोड़ा सा आएगी आपको। आपकी रूटीन थोड़ी सेट हो जाए तो कंसिस्टेंसी भी आ जाएगी। व्हाट्स अबाउट द बटरफ्लाई ऑन चार्ट? सब्जेक्टिव स्टफ है, तो क्या ही कह सकते हैं। इस तरीके के हज़ारों सब्जेक्टिव स्टफ्स हैं। टिक चार्ट्स पे एंट्री एक्सप्लेन करें। अगर एंट्री लेनी है तो भाई आप जो है वो हर टाइम फ्रेम यूज़ करो, लाइक 15 मिनट, उसके ऊपर टाइम बेस्ड एंट्री लो। तो उसके बाद मैनेज कर लो, लाइक यू कैन मैनेज योर स्टॉप ऑन टिक चार्ट्स और रेंज चार्ट्स। तो यू कैन मैनेज लाइक दैट। ठीक है, कोई रीज़न बता दें जो आप इंटरेस्टेड नहीं थे, तो रीज़न मैं आपको वही दिखाने के लिए ये ओपन कर रहा हूँ। CVD आ जा भाई।
अच्छा, अब मेरी ऑब्जर्वेशन जो है ना, वो जिस तरीके से आपको बताया हुआ है, दो चार्ट्स हैं मेरे पास, एक तो है BTC USDT, एक है USD। USD के ऊपर हमारे पास जो ऑर्डर फ्लो है दैट इज़ नॉट टू मच क्लियर। मेरी जितनी तक ऑब्जर्वेशन रही है, आप ट्रैक कर सकते हो दोनों के CVDs आप ट्रैक कर सकते हो, दोनों का जो है आप ऑर्डर फ्लो भी ट्रैक कर सकते हो, बट लेवल्स जो हैं वो USD के जो है ज़्यादा बेटरली हमारे पास प्रिसाइज है। इसकी भी ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन हैं, एंड काफ़ी ट्रैक किया है मैंने इस चीज़ को। ओके, बाकी जो USDT है उसके ऊपर लेवल्स इतना अच्छा काम नहीं करते, बट द ऑर्डर फ्लो काफ़ी हद तक जो है ना हमारा क्लियर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमारा सिंपल SFP हुआ है। लाइक मैं चला जाता हूँ 15 मिनट के ऊपर, तो SFP हुआ है, और SFP जो है वो हुआ है राइट, राइट यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक अब देखो क्या हुआ है। फर्स्ट मार्केट आई है और इसको टैप करके नीचे चली गई है, दिस इज़ अ फ्रंट रन। तो फ्रंट रन का मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब फ्रंट रन होता है तो क्या होता है। तो इट्स अ फ्रंट रन, एंड देन हमने यहाँ पे इसको अगेन किया, हिट किया, एंड देन वो जस्ट वेंट ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें ना, तो ये हमारे पास एक मैक्रो लेवल भी था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि वैल्यू एरिया हाई था रेंज का। तो यहाँ पे मेरे पास जो थी ना वो डाइवर्जेंसेस बननी चाहिए थी कुछ इस तरीके से, बड़ी हैवी हैवी सी। लाइक यहाँ पे ये इधर ऊपर जाता, और ये वाला जो है ना बड़ा ऊपर यहाँ पे इधर घूम रहा होता, एंड देन हम यहाँ से वेंट ऑफ करते। यहाँ पे जो मेरा प्लान था ना, दैट वाज कि मार्केट इधर इन एरियाज़ के नीचे जाए, इधर नीचे जाए, एंड इधर से मैं शॉर्ट करता। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरा शॉर्ट था दैट वाज आल्सो अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एडअप कर देता उसके साथ, एंड यहाँ पे एक अच्छी सी डाइवर्जेंस बन जाती, तो वो इंडिकेशन होती है ओके हमने यहाँ पे कोई एक टैप कर लिया अपर साइड की तरफ। तो बट यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं थी, आप देखो ना, तो इट जस्ट वेंट ऑफ, एंड ये था सिनेरियो। इंटरेस्टेड नहीं था इस वजह से, कोई मेजरली कोई हमारे पास नहीं था कोई कंफर्मेशन वगैरह। रूटीन भी बता दें, आप चार्ट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो ना। लाइक आप 30 डेज तक जस्ट ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। आप कोई भी अपने आइडियाज़ इम्पोज मत करो, कुछ भी अपना ना करो, बस आपका काम जो होना चाहिए ना, द ओनली जॉब यू हैव टू डू इज़ जस्ट टू ऑब्जर्व। एंड ऑब्जर्व आपने करना है थर्ड पर्सन की तरह। ठीक है, आपने थर्ड पर्सन की तरह करना है, आपने कोई मार्केट मेकर नहीं बनना, कोई रिटेल नहीं बनना, बस थर्ड पर्सन की तरह जो है ना आपने ऑब्जर्व करना है, एंड यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी मार्केट के बारे में, मार्केट किस तरीके से मूव कर रही होती है, किस तरीके से डाइवर्जेंसेस वगैरह काम करती हैं, एंड ये होता है। SFP में CVD डाइवर्जेंस ज़रूरी होती है नहीं, SFP में समटाइम CVD डाइवर्जेंस नहीं बनती, लाइक आपके पास डाइवर्जेंसेस वगैरह नहीं होती, बिकॉज स्विंग फेलियर इटसेल्फ जो है वो एक लिक्विडिटी स्वीप होता है। हमारे पास जो स्टॉप्स होते हैं वो हंट होते हैं, एंड न्यू ट्रेडर्स आते हैं जो कि ट्रैप हो रहे होते हैं, तो देन हम उसको प्ले करते हैं, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे हमारे पास CVD डाइवर्जेंसेस वगैरह नहीं होती। बट अगर हम कोई मैक्रो लेवल देख रहे हो, कोई हायर टाइम फ्रेम का लेवल देख रहे हो, तो उसके ऊपर आपके पास डाइवर्जेंसेस होना इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रूटीन भी बता दें, तो रूटीन यार मेरी सिंपल है बड़ी। मैं सुबह जो है 5 बजे उठता हूँ, एंड उसके बाद जो है जो भी काम वगैरह होते हैं, थोड़े बोड़े जो भी होते हैं सुबह के, वो करता हूँ। उसके बाद 8 बजे जिम जाता हूँ, 8 बजे से देन जो है देन घर वापस आता हूँ 12 बजे। उसके दरम्यान मैं छोटे मोटे और जो काम होते हैं, लाइक कहीं पे जाना है या फिर कुछ ऊपर नीचे के काम है तो वो कर लेता हूँ। तो 12 बजे तक जो है मैं घर पहुँच जाता हूँ, देन 12 बजे से जो है वो 3 बजे तक मेरे पास टाइम होता है, 3 से 4 बजे तक। उसके दरमियान मैं कोई बुक रीड कर ली, या फिर मे बी कुछ पॉडकास्ट देख लिया, या कोई वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए तो वो बना ली। एंड देन उसके बाद जो है वो मेरा सेशन टाइम आ जाता है, सेशन टाइम इन द सेंस के ट्रेडिंग टाइम, न्यू ईयर टाइम जो है नज़दीक लग जाता है। तो उसके पहले जो है मार्केट मैपिंग कर ली सारी, जो भी हैं अलर्ट्स लगा लिए, रेडी हो गया, सब कुछ रेडी कर दिया। मोबाइल के ऊपर जो है लॉगिन है मेरा, ट्रेडिंग व्यू, अलर्ट्स आएंगे तो आई विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। उसके दौरान मैंने देन जो है लैपटॉप को थोड़ी देर के लिए रख लिया, और देन फिर घर में ही रहा, मतलब ज़्यादातर बाहर चला गया, थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया। तो इन बिटवीन अगर कोई होता है अलर्ट्स वगैरह तो मिल जाते हैं, एंड बंदा जो है then उसके ऊपर अपना डिसीजंस ले सकता है बाय लुकिंग एट द ऑर्डर फ्लो। बाकी जो टाइम होता है ना मगरिब के बाद वाला, वो मोस्टली इसके ऊपर ही गुजरता है। एंड लास्ट 2 वीक्स जो हैं वो मगरिब के बाद काफ़ी अच्छे गुजरे हैं, लाइक उसी के दरमियान ही एंट्रीज वगैरह बनी हैं, जितने भी सड़ा प्ले किए हैं मैंने।
तो ये है। पीओआई कैसे प्रिसाइजली फाइंड करें? ये ऑब्जर्व करो मार्केट को, आप फाइंड आउट कर लोगे। मेरा जो तरीका है वो ये है दैट कि जहाँ पे मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐड अप हो रहे होते हैं तो वो मेरा अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। या फिर देखता हूँ वैल्यू एरियाज को देखता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो इसके ऊपर एक की है वीकली लेवल्स के ऊपर, कि किस तरीके से मैं ओपन्स को लाइक जो सिंपल वैल्यूज़ के सेटअप होते हैं तो वो उस तरीके से थोड़ा सा बायसली, थोड़ा सा ये वो चीज़ें। तो टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर, यू विल गेट द आइडिया। आप लेवल्स कौन से चार्ट पे देखते हो? बीडीसी यूएसडी मैंने दोनों पे देखता हूँ, दोनों पे अभी मैंने कोरिलेशन कर रहा हूँ, लाइक दोनों पे मैं कोरिलेट करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, ऑर्डर फ्लो यूएसडीटी वाला यूज़ कर रहा हूँ। इस वीक जो है मैंने ओवरऑल इथेरियम के ऊपर एक ट्रेड ली थी, एंड उसके बाद आई थिंक सो दो थी। इस दिन मैंने ट्यूसडे वाले दिन जो है इथेरियम के ऊपर ट्रेड ली थी, एंड उसके बाद शॉर्ट लिया था, एंड लाइक 3 ट्रेड्स ही लिए हैं, कोई ज़्यादा नहीं ली। लाइक अभी बी टी सी यू एस डी डी पे वैल्यू एरिया हाई अबव था और बी टी सी यू एस डी डी पे नीचे, विच वन वी शुड बी टेकिंग मार्क? मैंने ये सिनेरियो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। लाइक मैं दोनों के लिए ही इंटरेस्टेड था, दोनों के लिए ही रेडी था, और मेरा क्या प्लान था वो भी मैंने बता दिया। लाइक आई वॉज थिंकिंग कि ओके दिस कैन बी द पिविट, दिस कैन बी आवर हाई, तो लाइक वी कैन बी जस्ट मूविंग डाउन साइड। तो उसके ऊपर मैंने शॉर्ट किया था। आई टेक सम पार्शल्स, आई गॉट आउट ऑफ द ब्रेक इवन टुडे। ठीक है, एंड ऊपर वाले के लिए इस तरीके से रेडी था बिकॉज मार्केट जो है वो नीचे साइड की तरफ से सपोर्ट लेके जो है अप साइड की तरफ जा सकती है, एंड देन देयर इट विल बी अ बिग रूम। और ओवरऑल वो कंफर्मेशंस भी हमारे पास नहीं मिल रही थी कि ओके दिस कैन बी द पिवट हाई। ठीक है, तो ये है भाई। प्रोफ्रम्स एंड MT5 का आइडिया दें थोड़ा बहुत। प्रोफ्रम्स एंड MT5 यार सिंपल है ये तो, MT5 यूज़ करना और इनके लॉगिन्स वगैरह लगाना। मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता, आई एम ऑन अ पीसी, तो मेरे पास पीसी के ऊपर नहीं है। आई हैव ऑन अ लैपटॉप। मैंने 5 स्कैल्प्स एंड 4 विनर्स, अमेजिंग ब्रो, डिड इट। बस डेटा ट्रैक करो, अपना डेटा ट्रैक करो, इम्प्रूवमेंट लाओ विद इन माई stats. I have to change a little bit of my trading plan. Like I should be taking some swings as well. This is what I am thinking. ये SFP का SFP वाला सिनेरियो बता दें भाई। SFP का SFP, स्विंग फेलियर का स्विंग फेलियर, इसका क्या सिनेरियो हो सकता है? SFP का SFP सो SFP का SFP जो है वो अगर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो देखें तो इसका मतलब ये होता है दैट वी हैव अ हाई, देन वी गॉट अनदर हायर हाई, दिस इज अ स्विंग फेलियर, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है दैट देयर वाज स्टॉप्स जो कि यहाँ पे टेक आउट हुए, देयर वाज सम न्यू एंट्रीज जो कि यहाँ पे आई एंड देन दे गो ट्रैप। अगर मार्केट वंस अगेन इसको स्वीप करती है दैट मीन्स वी हैव अ बिग लिमिट पार्टिसिपेंट्स और द मार्केट पार्टिसिपेंट जिन्होंने प्राइस को मूव किया टू द अपसाइड।
और जो यहाँ पे हमारे पास एक वीकनेस की तरह काम कर सकता है फॉर द सेलर्स जो कि यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जस्ट इन एनी केस अगर कोई बंदा सेल कर रहा है तो दिस इज़ द वीकनेस फॉर द मार्केट बिकॉज द लिमिट्स आर सपोर्टिंग द मार्केट राइट नाउ राइट देयर। ठीक है, तो दिस कैन बी जस्ट लाइक डूइंग इस तरीके से। ठीक है, एल पे एस एफ पी विद ऑल द कंफर्मेशन देन उसी एस एफ पी करे इन दोनों की करना चाहिए या जस्ट वन आफ्टर आफ्टर लाइक प्राइस किसी लेवल पे एक एस एफ पी करे विद ऑल कंफर्मेशन। ठीक है जी, और फिर उसका एस एफ पी करे। अच्छा, उसका एस एफ पी इन दोनों के बीच में कैनल होनी चाहिए जस्ट वन कैनल। अब इतना तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने डबल एस एस पीस को ट्रेड नहीं करता, मैं देखता हूँ सिंगल। अगर सिंगल है एंड ऑल द कंफर्मेशन एंड बन रहा है वहाँ पे, कोई और फैक्टर्स ऐड अप नहीं हो रहे, तो देन आई एम जस्ट रेडी टू टेक द ट्रेड। बट अगर नहीं है तो देन आई विल बी स्कीपिंग। ऑर्डर फ्लो वॉल्स, ऑर्डर बुक वॉल्स राइट नाउ। तो 70,000 भाई तैयार हो जाओ 70,000। बिग बॉल वहाँ पे पड़ी हुई है। वैसे 70,000 पे देखा जाए तो इतना कोई फासला नहीं है एंड सो 70,000 पे वैल्यू एरिया हाई भी है। ऐगे यहाँ इधर चीज़ें ऐगी यहाँ। वैसे यहाँ पे एन पी ओ सी तो नहीं है लाइक हायर टाइम फ्रेम का कोई, वीकली का ओपन करके देख लिए, कोई एन पी ओ सी नहीं है। अच्छा, इफ ब्रेक वैल्यू एरिया देन 90 के फर्स्ट स्टॉप। लेट जस्ट सी व्हाट हैपेंस, लेट जस्ट सी व्हाट हैपेंस, लेट जस्ट वेट एंड ऑब्जर्व। अभी तो ये दिख रहा है ना, बट अगर यहाँ पे ये रीटेस्ट कर लेता ना इन लेवल्स को, लाइक इस तरीके से कुछ रीटेस्ट कर लेता, मज़ा ही आ जाता, मतलब स्विंग लगाते इजीली टू दी अपसाइड, बड़ा लेवरेज अप कर दे इसको, बट नहीं हुआ, इट्स ओके। ये एस एल को मिनिमाइज किस तरह का है, अबव पी ओ सी, अबव विक या अबव वैल्यू एरिया। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रूम रखा करो, लाइक फर्स्टली आप अबव द वीक लगा सकते हो। ठीक है, अब मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हो गई है, नाउ यू हैव टू ट्रैक द वैल्यू एरिया। आप वहाँ पे डायनामिक प्रोफाइल लगा के आप उसके वैल्यू एरिया को ट्रैक करो एंड उस वैल्यू एरिया के साथ साथ आप चलते जाओ। वॉइस नहीं आ रही यार, वॉइस आनी चाहिए, क्यों नहीं आ रही? आप फिर कॉल करें इंटरनेट जो फिट करते हैं, जो फाइबर वॉल लगाते हैं एंड जो क्या कहें। नेट नहीं आ रहा, नेट ओके है, नहीं आ रहा नेट ओके है, पीछे सेशन में भी सेम प्रॉब्लम थी। देन मे बी आपका कोई इशू हो टेक्निकली विद इन द डिवाइस। एक्सो लॉगिन नहीं करा यार, इंटरनेट बड़ा अच्छा चल रहा है तो एक्सो लॉगिन करूँगा तो ये लॉगिन है जो सही है। बस क्या करें पाकिस्तान का। फिर पर्सनल इश्यूज नेट का आपके साथ। सर आप प्रीवियसली वीक से पहले का प्रीवियसली वीक लेवल सेव करते हैं एन ऑब्जेक्टरी, मतलब जस्ट प्रीवियसली वीक देखता हूँ, उससे प्रीवियसली वीक के सेव्स वगैरह नहीं करता मैं।
BDC स्प्रेड एंड स्लिपेज क्या क्या सीन है? स्प्रेड होता है बिड एंड आस्क के दरमियान वाला, और स्लिपेजेस जो होती हैं वो इम्बैलेंसेस होते हैं विद इन द ऑर्डर बुक एंड द मार्केट ऑर्डर्स। तो जब वो होता है तो देन स्लिपेजेस हमारे पास आती हैं। ये मोस्टली फॉरेक्स वाले बंदे को इन चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, स्लिपेजेस का, स्प्रेड्स का। इट्स ओके, रिकॉर्डेड होगा, आप देख लो ना, देख लेना। ठीक है। एंट्री 15 मिनट पे ऊपर ही लेता हूँ, जस्ट टू कीप इट सिंपल। आई कैन से आई एम यूजिंग 15 मिनट। ठीक है, आप भी 15 मिनट यूज़ करो स्टार्टिंग में। जैसे एक्सपीरियंस बनेगा देन यू कैन डीप डाउन, डीप डाउन, यू कैन डीप डाउन, यू कैन डीप डाउन। ठीक है, मैं 15 मिनट यूज़ करता हूँ। डोम और ऑर्डर बुक में क्या फ़र्क होता है? डोम ऑर्डर बुक में कोई फ़र्क नहीं होता। जस्ट ऑर्डर बुक जो होती है उसमें हमारे पास ज़्यादा चांस होता है। लाइक हमारे पास जो है ना, ऑर्डर बुक जो है उसमें ज़्यादा हम स्ट्रेच आउट कर सकते हैं और ज़्यादा लेवल्स तक जो है हम देख सकते हैं। बट डोम में ये फैसिलिटी नहीं होती। डोम में राइट नाउ जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और जो ऑर्डर्स पड़े हुए हैं ऑर्डर बुक में नियरली अबाउट, वो हमें दिखते हैं। सर अब टास्क पे हमें डोम यूजेज कहाँ पे सही से समझ नहीं आई। अबाउट पुलिंग एंड द स्टैकिंग, इसके ऊपर यार मैंने कभी इसके ऊपर खुद रिसर्च नहीं की और ना ही प्रैक्टिकली यूज़ किया पुलिंग स्टैकिंग मेथड्स को, ऑर्डर बुक को, डोम को। तो देखेंगे इसके ऊपर। हसनैन का एक्सपीरियंस होगा या फारूक का, उन्होंने मे भी इसके ऊपर रिसर्च की हो। MT5 भी BTC ट्रेड के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, स्प्रेड एंड स्लिप GTC की फॉर क्रिप्टो। डिपेंड्स कि आप कौन सा ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, आर दे अलाउइंग और समथिंग। सुबह यूनिवर्सिटी, रात को जॉब, डीप एनालिसिस का इतना टाइम नहीं निकलता, एनी वे ऑफ क्विक एनालिसिस। हाँ, जस्ट गिव यू आप 30 मिनट टू योर सेल्फ। ठीक है, जस्ट गिव योर सेल्फ 30 मिनट्स। तो उसके अंदर आप डीप एनालिसिस कर सकते हो, क्विक एनालिसिस कर सकते हो। 30 मिनट या 15 मिनट, इतना इससे ज़्यादा नहीं होता। लाइक एक ही पेयर है, कोई मल्टीपल पेयर्स तो हमारे पास है ही नहीं। तो विद इन द 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 15 मिनट आप बड़ा इजीली कर सकते हो, आराम से, इजी हो गए। भाई इंडेक्स को वॉच करते हो या नहीं अभी? नहीं, अभी नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं फिर। टाइम भी सबका सेम ही है, तो वो फिर चीज़ें मैनेज नहीं हो सकती उसके अंदर। यस, डोम यूज़ करता है, हाँ बिल्कुल, सीनियर मूड वन हसनैन भाई यूज़ करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, कह रहे हैं। ओके, सो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, तो यू कैन आस्क। फुटप्रिंट इजी है, डोम तो स्कैल्प के लिए ही बेस्ट है। फुटप्रिंट इजी है, इजी होंगे आपके लिए। वैसे इजी है यार, सारे कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, बट यू कैन नॉट टेक ऑल विद योर सेल्फ।
डोम इज़ ऑल ऑफ वन, ऑल इन वन। ओके, सो अभी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं एंडिंग पे यू कैन आस्क, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ताकि हम इसको वाइंड अप करने से पहले मैं क्विक क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, एंड उस क्विक क्वेश्चंस के आंसर में जो है आपके लिए एक टिप होगी। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, सिंपल है, बट उससे पहले अगर आपको कोई क्वेरी है बता दें, अदरवाइज क्लियर कहें तो देन हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देन वाइंड अप करते हैं। भाई एक्सो नहीं चल रहा, आपके क्वेश्चन बहुत हैं। एक्सो यार, एक्सो में क्या क्वेश्चंस हैं? आप टेक्स्ट कर देना मुझे स्क्रीनशॉट्स लेके। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो बच्चों को डरा रही है एक्सो के अंदर? एक्सो तो बड़ा सिंपल है यार। दिल की रोशनी। Is there is any opening call in crypto? Nope, 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 nope. ओके, सो अभी हम वाइंड अप करते हैं। होपफुली आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे, एंड कुछ ना कुछ सीखने को मिल गया होगा। आपके पास, हाँ मेरे पास है। आपके प्रोफाइल के डेटा आपके यूज़ करते हैं? नहीं, मैं नहीं यूज़ करता डेटा टाइप्स को बाकी प्रोफाइल्स के। एंड सून मैं एक वीडियो जो है पोस्ट करूँगा यूट्यूब के ऊपर। सो उसके अंदर देर इज़ अ लिटिल बिट टच अबाउट बाकी प्रोफाइल डेज एंड एन अनाउंसमेंट एज वेल। तो अभी वाइंड अप करते हैं। होपफुली आप लोगों को सेशन जो है पसंद आया होगा। सो नेक्स्ट फ्राइडे को हम मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखना आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।